हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द वेल्थ डिस्ट्रॉयर, हाउ नॉट टू डिस्ट्रॉय योर वेल्थ। तो आज फ्रेंड्स हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। अभी ये कंपनी बहुत ज़्यादा फॉल कर गई थी, स्प्लिट भी हुआ था। स्प्लिट करने के बाद ये कंपनी बहुत ज़्यादा फॉल कर गई थी, लेकिन अब ये रिकवरी के फेज़ में है एंड ऑलमोस्ट रिकवर कर चुकी है। अब इसमें ग्रोथ होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये इस कंपनी का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स। ये आईटी सेक्टर की एक लार्ज कैप कंपनी है और आज हम इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है दोस्तों, तो फॉर बेटर एक्सपीरियंस यू कैन स्विच टू 1.5 टाइम। 1.5 पे आप स्विच करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं इस कंपनी के बारे में। आज हम इस कंपनी के बारे में क्या क्या जानेंगे। सो हम अबाउट कंपनी, इट्स सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किन किन इंडस्ट्रीज़ में ये काम करता है, इसके पार्टनर्स कौन है, सर्विसेज एंड डिटेल्स की बात करेंगे, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की बात करेंगे, फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कंपनी के बारे में। परसिस्टेंट सिस्टम एक इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी है। यह बहुत सारे हाईटेक सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस में काम करती है। यह बहुत सारे आईटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्लाउड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम आईओटी भी बोलते हैं, एंड बिग डेटा एनालिटिक्स एंड सो ऑन। और आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है कि बताइए टेलीकॉम सेक्टर की एक ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने आईओटी सेक्टर में एंट्री की है। इसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। परसिस्टेंट सिस्टम का बहुत सारा रेवेन्यू सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज से ही आता है। परसिस्टेंट सिस्टम निफ्टी आईटी का भी एक मेंबर है। यह निफ्टी आईटी में 4.77% वेटेज रखता है। आप देख सकते हैं इसमें इन्फोसिस 27.12% है, टीसीएस 25.37% निफ्टी आईटी का वेटेज रखता है, विप्रो 8.38%, टेक एम महिंद्रा टेक 10.57, एससीएल टेक 9.56 एंड परसिस्टेंट सिस्टम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया 4.77%, LTIM 5.85, कोफोर्स 4.12, एम्फेसिस 2.57 एंड LTTS 1.67%। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से निफ्टी आईटी हमारा फॉर्म हुआ है। इसमें इतनी सारी कंपनीज़ का क्या क्या वेटेज है ये हमने देख। तो आइए जानते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स की सर्विसेज के बारे में। यह एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग, CX ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एंड एनालिटिक्स, एंटरप्राइज एंड IT सिक्योरिटी, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, परसिस्टेंट AI, ओपन सोर्स हब, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इतनी सारी सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस है, अगर हम उसकी बात करें तो वह है AI सर्विसेज, जो फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और अगर हम बात करें कि ये अपनी इतनी सारी सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड करती है, तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में प्रोवाइड करती है और लिस्ट काफ़ी लंबी है। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस, कंज्यूमर टेक, इंडस्ट्रियल, सॉफ्टवेयर एंड हाई टेक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़, टेलीकॉम एंड मीडिया, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ में अपनी इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और कंपनी के पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ भी ये कम नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पार्टनर्स हैं। जैसे कि हम बात करें तो AWS हमारा है अमेजॉन वेब सर्विसेज, वही कंपनी है जो ई-कॉमर्स कंपनी है जिससे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं। APN, डेटास्टैक्स और गूगल, इतनी बड़ी कंपनी, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, मैम्बू, आउट सिस्टम, रेड हैट, फिन मार्केट, डेटाब्रिक्स, ये सारी कंपनी इसकी पार्टनर्स हैं। अब हम इसकी कुछ सर्विसेज को डिटेल में देखते हैं, जिससे हम जान पाएंगे कि परसिस्टेंट सिस्टम किस तरह काम करती है। इसकी पहली सर्विस है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। परसिस्टेंट सिस्टम कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी और माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करके ऐप डेवलप करता है। यह ऐप्स का मॉडर्नाइजेशन भी करता है, एप्लीकेशन की मेंटेनेंस और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इनके पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर हम इनकी दूसरी सर्विसेज के बारे में जानें तो वो है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। यह एक
मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें ये चैटबॉट्स प्रोवाइड करते हैं। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि किसी वेबसाइट पर, जैसे IRCTC, SBI, इन कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो इन पर यूज़र की हेल्प के लिए चैटबॉट्स अवेलेबल होते हैं। उनसे हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम ऐसे चैटबॉट्स कुछ ही हफ्तों में पा सकते हैं, यानी यह ईज़ी टू गेट है। इसकी कोई भी टाइम या ड्यूरेशन लिमिट नहीं होती है और ये 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। और इन्हीं चैटबॉट्स की हेल्प से क्लाइंट यानी वेबसाइट के मालिक जो हैं वो बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कॉल सेंटर्स पर कम खर्च करना पड़ेगा। अब हम इसकी एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस की बात करते हैं। यह है परसिस्टेंट AI। ये सर्विसेज फ्यूचर प्रूफ हैं और ये बताता है कि परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी फ्यूचर में भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि बदलते हुए टेक और टाइम दोनों के लिए ही खूब रेडी है। AI में इनके पास डिजिटल इंजीनियर लीडरशिप है और यहाँ भी इनके पास 30+ ईयर्स की डेटा लीगेसी है। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन भी परसिस्टेंट सिस्टम्स को मिले हैं। अगर हम बात करें, इट वॉज रिकग्नाइज्ड एज द लीडर इन एवरेस्ट ग्रुप्स डेटा एंड एनालिटिक्स सर्विस फॉर मिड मार्केट एंटरप्राइजेस पीक मैट्रिक्स। ओके, दूसरा अगर हम बात करें, सो इट वॉज रिकग्नाइज्ड एज द लीडर इन एवरेस्ट ग्रुप्स टैलेंट रेडीनेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन IT सर्विसेज पीक मैट्रिक्स। अगर हम इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए, 52 वीक हाई कंपनी ने 4490 का बनाया था, 52 वीक हाई 2317 का बनाया था। मार्केट कैप की अगर हम बात करें 54,109 करोड़ है। स्टॉक PE की बात करें 49.48 है। स्टॉक PE सेक्टर के अगर हम बात करें 31.04 है। यहाँ पर थोड़ा सा हाई इसका PE है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर प्रूफ कंपनी है, क्योंकि यह AI में बहुत बड़ा काम कर रही है, ठीक है। तो जो फ्यूचर प्रूफ कंपनी होती हैं, जो फ्यूचर रेडी होती हैं, उनका लगभग ऑन एन एवरेज वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.56 है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.8%, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें 24.5% है। फेस वैल्यू 5 है। स्प्लिट अभी रिसेंटली हुआ है ये, और स्प्लिट से पहले इसका फेस वैल्यू थी 10, लेकिन स्प्लिट के बाद यह 5 इसकी फेस वैल्यू है। अगर हम बात करें इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की, तो ROC इज़ इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 साल में ROC बड़ा इसका जो है इम्प्रूव हुआ है। ROA भी इम्प्रूव हो रहा है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी के पास कोई भी डेप्ट नहीं है, लगभग पूरी तरीके से फ्री है। इंक्रीजिंग रेवेन्यूज क्वार्टर्स फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर्स। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 27.5 CAGR। बहुत अच्छा होता है ये CAGR, इतना 27.5% बहुत अच्छा CAGR है, ठीक है। और इसने ये डिलीवर किया है, बहुत अच्छी बात है। FII फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ कर रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर कंपनी की वीकनेस की अगर हम बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग कम की है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कम नहीं किया, तो इसको हम वीकनेस नहीं कह सकते हैं, बट हाँ कम तो की है, ठीक है। अगर हम कंपनी के रिटर्न्स की बात करें, सो इसने एक मंथ में 12.25% इसने रिटर्न दिया है। 1 ईयर में 59.78% रिटर्न, 2 ईयर्स में 91.1% रिटर्न, 5 ईयर्स में 1117.18% रिटर्न। बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता है ये एक मल्टी बैगर कंपनी अब तक बन चुकी है, ठीक है। अगर हम बात करें वॉल्यूम एंड डिलीवरी एनालिसिस की, तो देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 22 जून, यानी ये डेटा है हमारा फ्राइडे का, यानी कि 21 जून का। तो आज इसकी डिलीवरी जो ट्रेडिंग हुई थी वो 13 लाख हुई थी, और डिलीवरी ऑलमोस्ट 37.17% रही थी। उससे पहले 43.45%, उससे पहले 40% की जो है डिलीवरी रही थी, वो ठीक ठाक है। वॉल्यूम देख सकते हैं आज ये काफ़ी बड़ा भी था। हम इसको चार्ट पे देखेंगे ये कितना बड़ा था। रेवेन्यू की बात अगर हम करें, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ आया है। 2020 में 3565 करोड़ था, 41.87 करोड़। आप देख सकते हैं कि 98.21 करोड़
कंपनी रेवेन्यू के मामले में ग्रो कर रही है। आइए आगे हम देखते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। सो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है, एकदम कंपनी राइट ट्रैक पे है। आप देख सकते हैं मार्च 2024 में कंपनी ने 1093 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। बैलेंस शीट की बात अगर हम करें, इसमें हम देखेंगे बोरोइंग्स, रिजर्व्स, फिक्स एसेट्स, अदर एसेट्स, ये सब हम देखेंगे। तो देखते हैं, अगर हम बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास बोरोइंग्स जो अभी लेटेस्ट हैं वो हैं 4.51 करोड़ की। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं डेप्ट है, कंपनी पे डेप्ट है 4.51 करोड़ का। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो इसके पास 481 करोड़ का रिजर्व्स हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। तो इसीलिए कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और कैश रिच कंपनी भी है। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एसेट्स की क्वालिटी यहाँ पे हल्की सी डाउन हुई है इन द लेटेस्ट ईयर, बट ठीक है, इतना मैटर नहीं है। अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो बड़े हैं, देख सकते हैं कि 2023 में 3622 करोड़ के थे और 2024 में 4292 करोड़ के हो गए। अगर हम कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो कंपनी ने लास्ट ईयर यानी कि 2023 में 640 करोड़ के इन्वेस्टमेंट किए थे और इस साल ये बढ़ के हो गए हैं 827 करोड़ के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसका ईपीएस के बारे में। सो इसका ईपीएस डाउन हुआ है, ठीक है, इसी वजह से इसका स्टॉक भी फॉल कर गया था। ठीक है, अच्छा खासा फॉल कर गया था, चार्ट पे देखेंगे उसको हम। आइए हम देखते हैं इसका आरओई, ठीक हल्का सा कम हुआ है 22.05%, बट इट इज़ अ गुड, नथिंग टू वरी अबाउट इट। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है 0.04, इसीलिए बोला जा रहा है ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। आइए हम देखते हैं डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। लेटेस्ट जो दिया है वो दिया है 30 जनवरी 2024 को इंटरिम दिया था 32 रुपीज़ का इसने डिविडेंड दिया था। ठीक है, गुड थिंग। अगर हम स्प्लिट की बात करें, जैसे मैंने बोला था 28 मार्च 2024 को उसने क्या करा था, स्प्लिट किया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं, इसका ओल्ड फेस वैल्यू 10 थी, न्यू हो गई 05। अगर हम कंपनी में शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 31.02% शेयर्स हैं। ठीक है, जो हल्का सा 0.04% प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बेची थी। ठीक है, इतना बड़ा ये मेजर चेंज नहीं है, ठीक है, नेग्लिजिबल ही है। अगर हम बात करें एफआईआई की तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बढ़ी है। लेटेस्ट आप देख सकते हैं 24.55 से 24.96% इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। अगर हम देखें डीआईआई की तो डीआईआई की भी कह सकते हैं इंटैक्ट है, बहुत माइन्यूट चेंज आया है, बहुत माइन्यूट चेंज आया है। ठीक है, और अगर हम देखें पब्लिक की तो पब्लिक की हल्की सी बढ़ी है 16.91 से 17, मतलब हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज है, तो चेंज ही मान सकते हैं इसको। मेनली क्या है, एफआईआई की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, डीआई की भी होल्डिंग अच्छी खासी है इसमें। अगर हम बात करें ब्रोकर्स व्यू कि ब्रोकर्स की क्या व्यू है इसके प्रति, तो हम देख सकते हैं कि इसको अप्रैल 23 2024 को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने बोला था कि 10.26% इसका अभी इसमें पोटेंशियल है। और आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस जो था इसका 3555 था और टारगेट उन्होंने बोला था 3920 का, जो कि हिट हो चुका है, वेरी गुड। ठीक है, अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को एक्सेस सिक्योरिटीज़ ने बोला था, इसका टारगेट दिया था 4350, अभी रह गया है हिट होने के लिए। और अगर हम बात करें चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 22 अप्रैल को ही इसकी टारगेट दिया था 3970 रुपीज़ का, ये भी हिट हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल ने 4055 रुपीज़ का टारगेट दिया था। ठीक है, के आर चोकसी ने इसको 24 अप्रैल को टारगेट दिया था 3857 रुपीज़ का, हिट हो चुका है। दोस्तों टारगेट्स हिट हो चुके हैं और जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर को फॉलो करता है वो जानता है कि हमने इसकी कॉल कब दी थी। ठीक है, और सारे टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में 15 मई को इसकी कॉल दी थी, हमने इसकी एनालिसिस शेयर की थी अपने ग्रुप में
डिटेल्ड एनालिसिस शेयर की थी और हमने बोला था कि एंट्री आप इसमें ले सकते हैं 3470 टू 3480 पर आप इसके बीच में एंट्री ले सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट रहेगा 3515 का, सेकंड टारगेट रहेगा 3585 का, थर्ड टारगेट रहेगा 3650 का, 3900 का, 3990 का। टाइम पीरियड हमने दिया था 3 to 4 मंथ। दोस्तों कल की तारीख में, कल थी 21 जून, हमने दिया था 15 मई, ऑलमोस्ट लगभग अबाउट एक मंथ, 1 मंथ कह सकते हैं, 1 मंथ टू 1.5 मंथ, यानी 1 से 1.5 महीने में हमारे सारे के सारे टारगेट्स हिट हो गए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आप देख सकते हैं हमने पूरा इसको डिटेल एनालिसिस हमने शेयर की थी। ठीक है, चार्ट्स की बात करें, ये पुराना चार्ट है, देख सकते हैं हमने इसकी एंट्री यहाँ पर सजेस्ट की थी। ठीक है, इसके बाद का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, तो आप देखिए किस तरीके से बढ़ा है। हमने इसकी पूरी एनालिसिस करके रखी थी, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसकी एनालिसिस, हमने इसके टारगेट्स दिए थे 3990 के, जो कि हमारे कल की ही डेट में हिट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, देखिए आगे का अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अभी इसमें और भी ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है, और ये हमें 4212 के लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, बहुत आराम से। और आप अगर देखेंगे निफ्टी आईटी का चार्ट, अभी हमने जैसे कि आपको बताया था कि यह निफ्टी आईटी में 4.77% का वेटेज रखता है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी के पास अभी भी और भी ज़्यादा रूम है आगे बढ़ने के लिए। निफ्टी आईटी अभी और भी ज़्यादा भागना चाहेगा, है ना दोस्तों। निफ्टी आईटी का मैं अभी चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो निफ्टी आईटी का अगर हम चार्ट देखें तो निफ्टी आईटी अभी जो है हमारा 3500-200 रुपीज़ पे है, और इसका जो पुराना हाई है वो लगभग 38,596 का। तो मोटा 2500 से 3000 पॉइंट अभी और भागेगा निफ्टी आईटी। तो आप लगा सकते हैं पूरा का पूरा आईटी सेक्टर यहाँ पर बूम में है। आईटी सेक्टर पहले बहुत ज़्यादा पिट चुका था, काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका था, बढ़ नहीं रहा था, मार्केट बढ़ रही थी लेकिन निफ्टी आईटी नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो निफ्टी आईटी की जो बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, बिरला सॉफ्ट हो गई, ये सारी कंपनीज़ जो हैं ये सारी की सारी डिपेंड करती हैं यूरोपियन और यूएस मार्केट पर। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई थे, इस वजह से इन सब में फॉल आ चुका था, सब गिर रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे। लेकिन अब सीन चेंज हो गया है और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में स्विट्ज़रलैंड वगैरह ने अपने रेट्स कम किए हैं। तो ये इट इज़ अ वेरी गुड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी में बड़ा चेंज आने वाला है। तो इसी वजह से परसिस्टेंट सिस्टम्स ही भागेगा, और परसिस्टेंट सिस्टम्स लगभग अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस इट कैन गो अबाउट 4300 लेवल आराम से जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी एनालिसिस की थी, और जो हमें वेल्थ डिस्ट्रॉयर को फॉलो करता है उसको फ़ायदा भी हुआ था, और उसने बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट बनाया। तो ऐसी अच्छी एनालिसिस को पाने के लिए फॉलो करते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने 15 मई को इसकी कॉल दी थी, और किस तरीके से कितने अच्छे तरीके से टारगेट हिट हो गए सारे। हमने टाइम पीरियड दिया था 3 to 4 मंथ्स, और 1 से 1.5 महीने में ही सारे टारगेट हमारे हिट हो गए। तो ऐसे ही अच्छी एनालिसिस पाने के लिए, क्वालिटी एनालिसिस पाने के लिए आप फॉलो करिए वेल्थ डिस्ट्रॉयर को, जिससे कि आप अपना जो हार्ड अर्नड मनी है उसको किस तरीके से बचा सकते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। हमारा मोटो है, एक ही मोटो है, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। सो फॉलो अस टू लर्न एंड अर्न। थैंक यू very much।